A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm. इस क्वेश्चन में एक्चुअली फिगर एसोसिएटेड है। आपके पास एक ट्रायंगल है ABC जो किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है और सर्कल का रेडियस आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। आगे आपको बता रहे हैं such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively. इस फिगर में आपको BD और DC का लेंथ गिवन एज 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इतनी इंफॉर्मेशन से वी हैव टू फाइंड द साइड्स AB एंड AC। इस ट्रायंगल में जो साइड AB और AC है इनका लेंथ आपको फाइंड करना है। नाउ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं साइड AB और AC के लिए इस सर्कल में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना देता हूं। मतलब आपको मालूम है ये जो AB है एक्चुअली इस सर्कल के लिए टेंजेंट है। ठीक, ट्रायंगल का साइड तो है ही, इस सर्कल के लिए एक टेंजेंट भी है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेट अस अज्यूम यहाँ कहीं पे होगा। इसको पॉइंट E बोल देते हैं। सिमिलरली साइड AC, ट्रायंगल का जो साइड AC है वो भी सर्कल के लिए टेंजेंट है, तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ कहीं पे अज्यूम कर लेते हैं और कॉल इट एज पॉइंट F। अब आपको छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। हम सर्कल के सेंटर को ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसिस से ज्वाइन करेंगे और फिर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट E और F हमने बनाया है उनसे भी ज्वाइन करेंगे। मैं आपको ज्वाइन करके बताता हूँ। नाउ जो हमने किया है उस चीज़ को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ज्वाइन OC OB एंड OA, ठीक, OC OB एंड OA एंड ऑल्सो ज्वाइन OE एंड OF। जिनको जिनको हमने इस फिगर में ज्वाइन किया वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नाउ एक छोटा सा कंसेप्ट देखिएगा इस फिगर में। CD और CF ये दोनों ही एक ही एक्सटर्नल पॉइंट C से ड्रॉ किए गए दो टेंजेंट है इस सर्कल के लिए। इसका मतलब CD और CF का लेंथ इक्वल होगा। CD आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो CF भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, लाइकवाइज BD और BE बोथ आर द टेंजेंट्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट B। इसका मतलब BD और BE को भी आपस में इक्वल होना पड़ेगा लेंथ वाइज। तो अगर BD 8 सेंटीमीटर है तो BE भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और फाइनली AF और AE भी आपस में इक्वल होंगे ड्यू टू द सेम रीजन। मैं एक काम करता हूँ, AF को x से डिनोट कर देता हूँ, तो AE भी कितना हो जाएगा x। यूनिट सेंटीमीटर रहेगा, ध्यान रखिएगा। नाउ हम क्या करेंगे, किसी भी तरीके से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर आपको x मिल गया उसके बाद AB और AC का लेंथ फाइंड करना आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। आपको सिर्फ 8 प्लस x करना जिससे आपको AB मिल जाएगा और 6 प्लस x करना जिससे आपको AC मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे अभी जो आपको समझाया उस चीज़ को मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं टाइम सेव करने के लिए। एग्जाम में आपको लिखना है, ठीक, मैं आगे आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो हम ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड कर लेंगे बाय हेरॉन्स फार्मूला। आपको याद होगा, लेट अस रिकॉल द फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, वेयर S इज सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। सबसे पहले तो सेमी पेरीमीटर S फाइंड कर लेते हैं। आपको मालूम है S क्या होता है, वी हैव S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C ओवर 2। मैं एक काम करता हूँ, जो ट्रायंगल का साइड CB है इसको अज्यूम कर लेते हैं एज A। तो A कितना हो जाएगा आपके पास 8 प्लस 6 दैट इज 14 सेंटीमीटर। A आ गया आपके पास 14 सेंटीमीटर। और AC को अज्यूम कर लेते हैं एज B, तो B क्या हो जाएगा 6 प्लस x। यहाँ पे B आपके पास है 6 प्लस x सेंटीमीटर। और AB को अज्यूम कर लेते हैं एज C, तो C हो जाएगा आपके पास 8 प्लस x। C आपके पास आ गया 8 प्लस x सेंटीमीटर। तो S कितना हो जाएगा देखते हैं। A इज 14 प्लस B इज 6 प्लस x प्लस C इज 8 plus x over 2, which gives us S as 14 plus 6 is 20, 20 plus 8 is 28 plus x is 2x whole upon 2। और अगर आप चाहें तो न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले सकते हैं जिससे आपको मिलेगा 14 प्लस x अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। फाइनली आपको सेमी पेरीमीटर मिलेगा x प्लस 14 या 14 प्लस x, एक ही बात है, x प्लस 14। ध्यान रखिएगा यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। Now, अब मैं इस फॉर्मूले में S और ABC की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करूंगा जिससे आपको ट्रायंगल ABC का एरिया मिल जाएगा। Here we have area of triangle ABC equals to under root of S is x plus 14
x प्लस 14 इंटू s माइनस ए, अगेन s आपके पास है x प्लस 14 माइनस a इज 14, ठीक, इंटू s माइनस बी, s फिर से आपके पास है x प्लस 14 माइनस b इज 6 प्लस x, ठीक, और फाइनली s माइनस सी, s आपके पास अगेन है x प्लस 14 इंटू, सॉरी इंटू नहीं माइनस आएगा यहाँ पे, x प्लस 14 माइनस सी, सी इज 8 प्लस x, ठीक, बहुत कॉशियसली आपको करना है। नाउ यहाँ पे 14 से 14 कैंसिल हो गया और x से x कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, प्लस x और माइनस x कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी x और x कैंसिल होगा, क्योंकि माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये भी माइनस x हो जाएगा। क्या क्या बच रहा देखते हैं हमारे पास, अंडर रूट ऑफ x प्लस 14 इंटू ये x बच रहा आपके पास, इंटू नंबर्स में क्या क्या बच रहा, 14 माइनस 6 इज 8, अगेन 14 माइनस 8 इज 6, 8 6 होता है 48, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखिएगा, इनको ऐड अप मत कर दीजिएगा, ठीक, दोनों मल्टीप्लिकेशन में, 8 6 48। तो आपके पास फाइनली ABC, जो ट्रायंगल ABC था, इसका एरिया आ गया अंडर रूट ऑफ 48x इंटू एक्स प्लस 4, और यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया फाइंड किया। नाउ मैं इसी ट्रायंगल ABC का फिर से एरिया फाइंड करूंगा एक और तरीके से, और उस एरिया को हम इस एरिया से इक्वेट कर दें, क्योंकि आप ट्रायंगल का एरिया किसी भी तरीके से फाइंड करिए, एरिया तो वही होगा। अब मैं क्या करूंगा, इस ट्रायंगल ABC को 3 छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए कौन कौन से, एक ट्रायंगल OBC, ये ट्रायंगल मैं इसको चाहूँ तो शेड कर सकता हूँ, ठीक है, और एक ट्रायंगल OCA, दिस वन, और एक ट्रायंगल OAB, दिस वन। अगर मैं इन तीनों ट्रायंगल के एरियाज को ऐड कर दूं तो फिर से हमको ट्रायंगल ABC का एरिया मिल जाएगा, ठीक, वही काम करते हैं यहाँ पे। Here we have area, या ऑल्सो लिख सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, ऑल्सो वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं कुछ चीज़ें शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, ये OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक, OAB, दिस वन, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA, ये वाला OCA, ठीक। नाउ इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम, बाय द फॉर्मूला हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ बेस। जो ट्रायंगल OBC है इसके लिए बेस क्या है आपके पास, 14, 8 प्लस 6 इज 14, इंटू हाइट जो है वो सर्कल का रेडियस है, एक्चुअली तीनों ट्रायंगल के लिए हाइट सर्कल का रेडियस ही है जो आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, प्लस हाफ ऑफ, जब आप ट्रायंगल OAB की बात कर रहे हैं तो बेस कितना है आपके पास, 8 प्लस x, ठीक, इंटू हाइट इज OE अगेन आपके पास सर्कल का रेडियस है विच इज 4 सेंटीमीटर, प्लस हाफ ऑफ, जब आप ट्रायंगल OCA की बात कर रहे हैं तो बेस क्या आपके पास 6 प्लस x इंटू हाइट इज OF विच इज 4 सेंटीमीटर। एक्चुअली यूनिट नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक, सिर्फ 4 लिख दे रहा हूँ। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये 2 2 ज़ा 4, 14 2 ज़ा 28 प्लस 2 2 ज़ा 4, देखिए 8 2 ज़ा 16, मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, प्लस 2 इंटू एक्स इज 2x, प्लस 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, प्लस 2 इंटू एक्स इज 2x। इससे आपको मिलेगा 28 प्लस 16 प्लस 12, जब आप करेंगे तो फाइनली आपको मिलेगा 56, 2x प्लस 2x इज 4x, ठीक। ना अगर आप चाहें तो यहाँ पे 4 कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग 4 कॉमन आपको मिलेगा x प्लस 14, ठीक है, 4 इंटू एक्स से 4x हो जाएगा, और 14 4 जा होता है 56, यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने ट्रायंगल ABC का एरिया दो तरीके से फाइंड किया, एक बार हेरॉन्स फार्मूले से और एक बार इन तीनों ट्रायंगल के एरियाज को ऐड अप करके, और अब हम इन दोनों एरियाज को इक्वेट करेंगे। मैं थोड़ा नीचे करूंगा उस चीज़ को, ध्यान से देखिएगा। सो हियर वी हैव अंडर रूट ऑफ 48x इंटू एक्स प्लस 14, जो हेरॉन्स फार्मूले से एरिया मिला था, इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 14, जो हमको तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल्स को ऐड करके फाइनली ट्रायंगल ABC का एरिया मिला था, ठीक। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, जब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो LHS में रूट हट जाएगा, आपको मिलेगा 48x इंटू एक्स प्लस 14, और जब आप राइट हैंड साइड में स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, x प्लस 14 का स्क्वायर, मैं एक्चुअली x प्लस 14 को 2 बार लिख देता हूँ, स्क्वायर ना करके आप इसको
2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, तो x प्लस 14 तो कैंसिल हो गया दोनों तरफ, 16 1 जा 16 एंड 16 3 जा 48, आपके पास बचेगा 3x इक्वल्स टू x प्लस 14, और जब आप इस x को LHS में लाएंगे तो माइनस होगा, 3x माइनस x इज 2x इक्वल्स टू 14 विच गिव्स अस x एज 7, और यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, क्योंकि सारे मेजरमेंट्स आपको सेंटीमीटर में गिवन थे। नाउ अब आपके पास x आ गया, मैं वापस क्वेश्चन पे जाता हूँ, x हमारे पास 7 सेंटीमीटर, x इज 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी पुट कर देते हैं, यहाँ पे भी पुट कर दीजिए। तो फाइनली AB कितना है आपके पास, AB हमारे पास था 8 प्लस x, substituting the value of x we have AB as 15 सेंटीमीटर, AB आपको मिल गया 15 सेंटीमीटर, और लाइकवाइज AC की बात करें तो AC आपके पास है 6 प्लस x, अगेन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x वी हैव AC एज 13 सेंटीमीटर। ठीक, आपको AC और AB दोनों मिल गया, मैं इसको एक बॉक्स में एनक्लोज कर देता हूँ। ठीक ठाक क्वेश्चन था, वैसे बहुत डिफिकल्ट नहीं था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट था। So by this we come to an end of this question. Let us see the last question of the same exercise.